गिनते रहना ना बैठ के, इतने पैसे हो गए, इतने ये हो गए, इतने हो गए। आजकल यही चल रहा है मार्केट में। थोड़ा सा दिल बड़ा रखो, कभी कभार बड़ा अमाउंट भी सदका कर दिया करो। ये उठाया, ये गड्डी, ये लो, समझ रहे हो? दोबारा करके दिखाऊं? बताने से ये चीजें समझ में नहीं आती, करके दिखाऊं? जेब में हाथ डाला, गट्टी, कहीं से आपको मिली बड़ी अमाउंट ना, अचानक कोई बड़ा प्रॉफिट, आपने कहा यार पूरे साल कमाते ही ये वाला प्रॉफिट सारा क्या कर दो, बड़ा अमाउंट आ गया ना कहीं से, जेब में गड्डी लेकर आ रहे हैं, उठाया, बहन को दे दिया, ये रख जा, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है, और फिर भूल जाओ उसको। ये नहीं कि फिर बार बार अगले दिन कल का वाकया याद है, बहन को बता रहे हैं कल क्या हुआ था, याद है ना? तो ऐसा नहीं करो। ऐसे निकाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा को क्या फरमाया, ला तू की फयूका अलैक, रोको मत, अल्लाह भी रोक देगा, ठीक है ना? तो हिसाब किताब भी करना चाहिए, घर का खर्चा हिसाब से चलाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी मंथली अर्निंग कितनी है और घर का खर्चा कितना है। मैंने पता है क्या है, मैंने पूरा एक्सेल पे अपने घर का सारा सेटअप बनाया हुआ है। अर्निंग एक खाने में लिख रहा होता हूं, जो एक्सपेंस हैं वो जितने भी हैं वो सारे, एक घर, दो घर, तीन घर और अपना जाती, एक खाली है अभी, समझ रहे हो? एक क्या है? खाली है, पता नहीं कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। खैर, तो पूरा मैं हिसाब रखता हूं, ये मेरी अर्निंग है, ठीक है ना? ये मेरे पहले घर का खर्चा, हर चीज उसमें डल रही है। उसका तरीका आपको बता देता हूं, ये चूंकि हमारे मजहब और दीन का हिस्सा है ये चीजें, इसलिए ये बताना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपके बुनियादी खर्चे हैं कितने, फिर आप उस हिसाब से सदका भी कर सकते हो। क्योंकि हदीस में ये भी आता है कि इतना ना करो कि कल दूसरे से मांगना पड़ जाए। आज गड्डी निकाल के दे दी ठीक है ना, अगले दिन घर में आटे के पैसे नहीं है, फिर वो गड्डी उससे मांग रहे हैं, यार उसमें से आधी मुझे दे दो भाई। सही है। लिखने का फायदा क्या होता है खूब समझें। हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने तो यहां तक लिखा है, खवातीन को तरगीब दी है कि जब भी घर में खाना बनाओ लिखो, इतने अफराद के लिए इतने चावल, आज 4 मग्गे डालने हैं, 10 आदमियों ने खाया है या 5 आदमियों ने खाया है, इसका मतलब 2 आदमियों के लिए कितने हैं, 2 मग्गे, ताकि खाना जाया ना हो और शोहर की पतलून ढीली ना हो, वरना वो खिला वो तो बन रहा है, फिर शाम को फिक रहा है, और वो मियाँ साहब बेचारे कमा कमा के आधे हो गए। सुघड़ खवातीन इन्हीं को तो कहते हैं जो वंस अपॉन अ टाइम हुआ करती थी, कि वो पूरा घर कैसे लेके चलती हैं। असल में होता ये है कि जब लोग सखावत पे बयान सुनते हैं तो कहते हैं हिसाबो किताब नहीं करना चाहिए, बस खिलाओ पिलाओ जो आ रहा है ये बस, ये सखावत नहीं है। और कुछ ऐसे कंजूस होते हैं कि वो सारा दिन कैलकुलेशन में ही लगे रहते हैं भाई, तो हालांकि बनते 4 रुपए थे ठीक है ना। तो वो मैं इसमें एक उसूली बात बताता हूं कैसे चलना चाहिए। अब बात तो चल पड़ी है, ये भी सूरह कलम ही का हिस्सा है ना, अल्लाह ने सखावत को बयान किया। तो हकीमुल उम्मा ने क्या लिखा है, खवातीन को चाहिए घर में एक एक चीज का हिसाब लिखे, जो खाना पकाती हैं वो तो यही हिसाब लिखेंगी ना भाई। जैसे बिरयानी बनानी है भाई, इतने चावल में इतने किलो गोश्त डलता है, उस दिन इतना डाला था तो चावल क्या बने थे मजेदार, अब ऐसा ना उससे ज्यादा डाल दे या उससे कम। तो हर चीज में लिखने का हिसाब, हर वक्त अपने पास एक डायरी। अब तो मोबाइलों में भी लोग लिखना शुरू कर देते हैं। देखो मेरे मोबाइल में मैंने एक डायरी बनाई हुई है, अभी आपको दिखाता हूं मैं क्या लिखा हुआ है उसमें। मैंने ये नोट, इब्राहिम को 100 रुपए दिए, मेरा छोटा बेटा इब्राहिम है ना, साइकिल खराब हो गई थी, मैंने उसको 100 रुपए पकड़ा दिए साइकिल ठीक करने के लिए, इसमें डाल दिए मैंने। क्यों डालें, खूब 100 रुपए की वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर में नहीं है, वजह उसकी है मुझे हिसाब दे। वो वजह इसकी क्या है, हिसाब क्यों मांगूंगा मैं, अभी से आदत पड़े पैसे वापस करने की। नहीं यार ये बात भाई, 100 रुपए का क्या मसला है, 4000 की साइकिल दिला सकता हूं मैं उसको ठीक है ना। तो 100 रुपए का हिसाब रखना क्यों जरूरी है। मुमकिन है कोई देखे तो बोले यार मुफ्ती साहब कितने कंजूस हैं, बच्चों से 100 रुपए का हिसाब भी उन्होंने रखा हुआ है। ये क्यों रखा है कि मैं ये देखूंगा कि इसको मैंने 100 रुपए दिए, ये जो पैसे बचे वापस करना भूलता है या नहीं भूलता। अगर भूलता है तो मैं पकड़ूंगा। क्या आपको जब मैंने पैसे दिए थे तो आपने वापस क्यों नहीं, अभी से नहीं पकड़ा तो कल ये लाखों लाख रुपए भी देना भूल जाएगा। नहीं यार बात, कल ये बहरिया टाउन में एन मुमकिन है प्लॉट खरीदे 1 करोड़ का किसी बंदे से। मुमकिन तो भाई बहुत कुछ हो सकता है ना, वजीर आजम भी बन सकता है। और फिर जब वजीर आजम बना और लोगों ने कहा आपने तो कहा था गुर्बत का खात्मा करेंगे, कहेंगे ओ सॉरी मैं क्या हुआ भूल गया था गुर्बत का खात्मा करना। आपने कहा था कराची में
गंदगी का ढेर हटवाएंगे आप, इसलिए आप कराची वालों ने आपको वोट दिया। अरे यार मेरे जहन से निकल गया, ठीक है, नहीं आ रही बात। तो इसका ताल्लुक सिर्फ बच्चे की किससे है? तरबियत से। हमारे जिम्मे तरबियत की कोशिश है, ना बने तो अल्लाह की मर्जी, समझ रहे हो? तो बच्चों को ना पैसे दे के बिगाड़ना नहीं चाहिए, उनमें आदत खराब होती है। पैसे देने तो वो दें, जेब खर्ची उनकी बांधें ताकि वो अपनी मर्जी से खाएं, तो वो जेब खर्ची का सेटअप अलग है, वो हम हर जुम्मे को बच्चों में जेब खर्ची बांटते हैं। लेकिन मामलात में उनको 2 नंबरी की इजाजत नहीं। मैंने लिखा हुआ इब्राहिम को 100 रुपए दिए, अब मैं ये नोट करूंगा कि ये 100 रुपए का मुझे हिसाब देता है या भूल जाता है। अभी लिखने की क्या जरूरत है, दिमाग में क्यों नहीं रखा? भाई दिमाग को मुफीद कामों के लिए रखो, 100 50 रुपए के लिए दिमाग को फालतू में मत खपाओ भाई। ये चीज अगर यहां ना होती, दिमाग में होती, तो दिमाग और किसी काम का होता। ये बयान करता मैं यहां बैठ के, हर वक्त दिमाग में यही याद रखना, उसको 100 रुपए दिए, उसको 50 रुपए दिए, उसको 1 लाख रुपए दिए, उसको ये दिमाग में। दिमाग से चीज उठा के कहां लेके जाओ? डायरी में। हजरत हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला, ये मुजद्दिद थे अपने दौर के, ऐसे खानदानी आदमी थे। ये जिक्र करते हुए जा रहे थे, इनका मामूल था फजर के बाद जिक्र करने का, तो चहल कदमी भी करते थे ताकि वॉकिंग हो जाए फजर के बाद, और जिक्र भी। तो एकदम रुके, जेब से डायरी निकाली, कलम से, कलम इनके यहां रहता था अरवक कान पे, फौरन कुछ लिखा और डायरी जेब में। किसी ने पूछा हजरत आप जिक्र कर रहे थे, ये अभी बाद में लिख लेते? ये उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिमाग अल्लाह की तरफ है। जहन में ख्याल आया, अगर मैं डायरी पे नकल ना करता ना, तो वो ख्याल मुझे महफूज रखने के लिए बार बार दिमाग कहां जाता? उसी ख्याल की तरफ, तो वो मुझे जिक्र से भी गाफिल करता। वो चीज दिमाग से कहां आ गई? डायरी में, अब जेब में। अब दोबारा जिक्र तवज्जो के साथ। अब ये डायरी की टेंशन हो गई है, अभी अपनी टेंशन क्या हो गया भाई? ऐसी खानदानी चीजें हैं यार, ये तो जिंदगी में कामयाबी के उसूल हैं अल्लाह के बंदो। हमारे पास किसी के पास भी कोई डायरी नहीं होती, लाखों करोड़ों के बिजनेस दिमाग में चल रहे होते हैं। वसीम कबाड़िया से 1 लाख रुपए लेना है, सलीम गोलेगंडे वाले को 20 लाख रुपए देने हैं, ठीक है ना? सब दिमाग कचूंबड़ बना हुआ है, दिमाग का कचरा कुंडी बना हुआ है, दिमाग कचरा कुंडी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? इतनी फिक्रें, अब क्या क्या खोपड़ा, तो खोपड़ा ये क्या है? उसको ये करना है, उसे ये करो, फिर भूल गया, फिर भूल गया, जो बात हो भूल गया, हर चीज भूल रहे हैं। तो मुझे कहते हैं बयान के दौरान भूल जाते हैं क्या टॉपिक चल रहा था। तो आप जो चीजें भूल रहे हैं ना, वो ज्यादा खतरनाक है। आगे क्या लिखा हुआ है? फल, वो उसकी कीमत लिखी हुई है। अब ये नहीं कि पूरे डिटेल के साथ एक एक चीज, ऐसा नहीं, इशारे। ये इशारे इसलिए कि रात को 24 घंटे में एक टाइम जो है ना, ये सब चीजें एक्सेल में चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी? सब जो यादाश्तें हैं, जब से 100 रुपए तो नहीं जाएंगे, ये तो एक यादाश्त है ना कि उसने हिसाब दिया कि ये इधर ही रहेगा। बाकी जितने खर्चे आज हुए वो सारे कहां चले जाएंगे? वो ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर आता है ना खर्चों का, 1 घर 2 3 4 जो भी हैं, अल्लाह तौफीक दे, तो वो सब उसमें डाल दिए। उससे क्या होता है भाई? बदगुमानी से इंसान बचता है। इन्हीं का मौका फराहम, बोलो भाई मत करो। कैसे? हम जब हजरत के पास गए ना, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास, तो हजरत फरमाया करते थे रात को जो पैसे हैं ना आपके, वो लॉकर में रखें। किसी तालिब इल्म को बटवा निकाल के अपने सिरहाने पे रखने की इजाजत नहीं है। क्यों? अगर चोरी हो गया या गुम गया, शुबह होगा साथ वाले पर, शैतान को मौका मिल जाएगा अपने साथी के खिलाफ बदगुमान करने का। हालांकि ऐन मुमकिन है साथ वाले ने चोरी ना किया हो, बाहर से कोई चोर आ जाओ, कोई बंदा आया हो, लेके चला गया हो, लेकिन ये वजाहतें कौन करता फिरेगा बाद में? फौरन दिमाग में क्या आएगा? इसने किया है। ये भी मुमकिन है उसने किया भी हो। तो फरमाया करते थे कि बदगुमानी के मौके से बचना जरूरी। तो लिखने का फायदा ये होता है कि एक तो बदगुमानी से इंसान बचता है। समझ रहे हो? आपकी बेगम ने कोई सूट खरीदा 5000 रुपए का, हमारा तो, मेरा अपना हिसाब ऐसा है, मैं दिमाग में कुछ रखता ही नहीं हूं। मुझे तो पता ही नहीं होता कि अभी खरीदा था तो कल खरीदा था कि नहीं खरीदा था। सारी चीजें कहां जा रही हैं? लैपटॉप। तो अब अगर कभी इख्तलाफ होगा तो कल लिया था, परसों लिया था, तो लैपटॉप से पूछ के बताता हूं मैं, ठीक है ना? किससे पूछ के बताता हूं? लैपटॉप बताएगा कि पिछली ईद पे कितना खर्चा हुआ था, इस ईद पे। एक चीज तमीज से ले आए ना हर चीज, भाई ईद पे इतने। अब मेरी, लोग कहते हैं ना इतने घर कैसे चला रहे हो? जैसे कंपनी चलती है ना, हम ऐसे चला रहे हैं। कंपनी का एक निजाम होता है ना, सिस्टम होता है। मुझे ईद पे शॉपिंग मेरे लिए सबसे आसान है, आप लोग के लिए घर के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे पता है पिछली दफा ईद पे कितने खर्च हुए थे। वो हिसाब निकाल लो, इस दफा थोड़ा गुड़ ज्यादा मिला के
पैसे बांट दो, खत्म, चलो भाई हमारी वजह से, ठीक है ना। वो रमजान से यानी शाबान में ही सारा हिसाब क्लियर, पैसे दे देता हूं मैं कि भाई अब जिसने जो खरीदना है खरीद ले, हर एक के फी बंदा इतने पैसे हैं, ईद के ग्रेवी जो मिलेगी ना ईद पे वो फीकस इतनी है, तो फल के हिसाब से हर चीज ऐसे तमीज से चल रही है। तो अब होता क्या है, लिखने का फायदा क्या होगा, इधर आपने अपनी अर्निंग लिखी, इधर डेली बेसिस पे आपने अपने खर्चे डाल दिए। महीने के आखिर में ये लिखना इसलिए नहीं है कि कंजूसी करे इंसान, घर वालों पे खर्च ना करे, ना 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 ना, खर्च करें खोल के, जितना अल्लाह ने आपको दिया दबा के करें खर्च। बाज दफा लिखा जाता है कंजूसी की बेस पे, बेगम एक आम तुमने आज खाया था, लैपटॉप में लिखा हुआ है, कल दोबारा आम खाने की आपको इजाजत नहीं है। ये नहीं, ये मकसद नहीं है। कहीं आप समझ रहे हो कि मुफ्ती साहब गिन गिन के खिला रहे हैं घर वालों को, ऐसा नहीं है। आम के तो बारे में मेरा नजरिया यह है कि आम के लिए खाने का लफ्ज ही आम की तौहीन है। आम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कौन सा, फोड़ना। मैं तो कहता हूं भाई आम जब खाने हो तो खिलाना है तो फिर हम खाएगा ही नहीं, फोड़ने की इजाजत हो तो हम खाएंगे, तो एक आध आम से मजा नहीं आता। खैर अल्लाह ने अगर दिया हो तो इंसान करे, नहीं दिया तो सब्र करे इंसान। तो उसका फायदा क्या होगा, जब आप ये हर चीज लिखेंगे तो आपको पूरे महीने अंदाजा होगा। एक फायदा यह होगा कि आपके खर्चे आपकी अर्निंग से कम हैं या ज्यादा। अगर बैलेंस वो उसमें खुद ब खुद बैलेंस आ रहा होता है ना, अब इतना बैलेंस रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया, तो मुमकिन है 31 तारीख को आपका बैलेंस माइनस में जा रहा हो, -50,000। इसका मतलब आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में जिस आदमी की कमाई कम और खर्चा ज्यादा, इसका मतलब वो अपने आप को भीख मांगने के लिए तैयार कर रहा है, बातें चौथी शादी की कर रहा है, सही है ना। लेकिन हालात ऐसे हैं कि बकिया भी या तो भाग जाएंगी या ये कशकोल लेके भीख मांगेगा। यही मतलब है कि नहीं है। तो पहला फायदा आपको यह होगा कि कुरान ने जो हमें हुक्म दिया है कि एतदाल से खर्च करो, वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ना इतनी कंजूसी करो और ना इतनी सखावत करो कि कल लोगों से भीख मांगनी पड़े। तो ये जो म्याना रवि कुरान का हुक्म है, इस हुक्म पर अमल करना उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक आपको ये ना पता हो कि मेरी अर्निंग ज्यादा है या मेरे खर्चे ज्यादा हैं। अगर आपने देखा कि आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो फिर उसमें क्या करो, बेढंगे तरीके से खर्चे कम नहीं करो। फिर आपने ये देखना है कि इनमें कौन से खर्चे ऐसे हैं जिनमें कमी सेहत के लिए नुकसान। तरजीहात क्या है, सबसे पहले सेहत है ना। अरे क्या हो गया, तो अब आपने क्या किया, फ्रूट का खर्चा कम करना शुरू कर दिया। ना 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 भाई, बच्चों के खिलौने निकाल दो यहां से, खर्चों में खिलौने आ रहे हैं ना। साइकिल क्या कर दो भाई, 4,000 की साइकिल नहीं बनती, आइंदा ये नहीं होगा, ठीक है ना, निकालो इसको, ठीक है। बहुत सारे खर्चे, मैंने जब ये लिखना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि भाई होटलिंग पे ठीक ठाक खर्च हो रहा है, तो वो मैंने मैनेज किया। होटलिंग नहीं निकलने लौंडे लपाटों के साथ, हमारे भी हम दोस्त हैं, वो निकल गए वहां जाके खा रहे हैं उधर, ये शनिवारी पे कभी बकरे के वो चांपे फोड़ रहे हैं, कभी देखा भाई वो ठीक ठाक आ रहा है चांपे वहां पे जो है ना, ये ठीक ठाक खर्चा तो मेरा कहां निकल रहा है। तो अगर आपके खर्चे ज्यादा तो आपने सबसे पहले किस पे कंट्रोल करना है, होटलिंग को। भाई ये कम करो, समझ में नहीं आ रही तो मैं घर चला जाता हूं भाई, इसको क्या करना है, कम करना है। ये निकालो, चाय गुटखा निकालो, सिगरेट निकालो। बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे जो आपको अंदाजा होगा कि फालतू के हैं मगर उन पे खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पहला फायदा यह होगा कि आप मुस्तकबिल के लिए भीख मांगने से बच जाओगे। और घर वालों पे सख्ती भी करनी पड़ेगी, बेगम देख लो तुम्हारे सामने है ये खर्चा है और अंडे पराठे देखो ये आ रहा है, ठीक है, अब तुम बताओ मैं कहां से लेकर आऊं ये। तो घर वाली समझदार होगी तो मान जाएगी, भाई ठीक है थोड़ा कंट्रोल में करो इसको। तो घर वालों से मशवरा करो, बताओ कैसे कंट्रोल करें इसको। मशवरे के बगैर करोगे तो वो खर्चा कंट्रोल में आ जाएगा, बेगम कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। उसको बिठाओ, बोलो आपके सामने ही है, देख लो भाई, तो आप बताओ ना अब इसको कैसे कंट्रोल करें। मिलजुल के कुछ करते हैं तो कौन से खर्चे कम करें आप बताओ। अगर ईद पे इतनी शॉपिंग हम हर साल करते रहे तो बेगम ये तो मसला क्या हो जाएगा, कपड़ा थोड़ा ईद को कम कर लो। तो बहुत सारे, यानी आपके सामने हर चीज मौजूद होगी। हर चीज का ना मेरे यहाँ खाना बना हुआ है, खाना, गोश्त पे इतना खर्च हुआ, दूध पे इतना खर्च हुआ, अंडों पे इतना खर्च हुआ, सब्जी पे इतना, एक एक चीज रिटर्न में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अच्छा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, अगर आपने देखा कि आपके खर्चा आपकी सैलरी से कम है, अल्हम्दुलिल्लाह
मैनेज हो रहा है, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा फायदा आपको इससे ये होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मेरी सैलरी मिसाल के तौर पर 50,000 है, 1 लाख है, मेरे खर्चे 99,000 हो रहे हैं, लेकिन ये जो 99,000 मेरा खर्चा हो रहा है उसमें 25% तो इस फालतू काम पे खर्च हो रहा है, समझ रहे हैं? तो मैं इसको बचा के महाना 25,000 रुपए बचा सकता। उस 25,000 में मैं जायज कमेटी डाल सकता हूं, उस 25,000 का हर महीने गोल्ड खरीद सकता हूं, बहुत कुछ हो सकता है ना भाई। तो इतनी बचत के बाद 1 लाख के बाद बहरिया टाउन का प्लॉट 1 साल के बाद, मैं मजाक कर रहा हूं, बहरिया टाउन वाले को बताओगे ना वो मारेगा, बोलेगा मेरी तौहीन नहीं करो 25,000 में। एक मिसाल दे रहा हूं, ये 25,000 के 25 लाख भी तो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी आपने इधर से चेक किया, मुझे तो बड़ा फायदा हुआ था कि मैंने जब चेक करना शुरू किया मुझे अंदाजा हुआ भाई ये पैसे बिला वजह के इतना बड़ा अमाउंट खर्च हो रहा है, होटलों की चाय पर और फला पर, और इतना उस पे हो रहा है कि ये बच के बहुत अच्छी जगहों पे, बोलो भाई, खर्च हो सकता। तो आप जब खुद करेंगे तो बहुत सी राहें आपके सामने खुलेंगी। तीसरा फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई यहां से मैनेज करने के बाद मेरी जो सैलरी है ना उसमें से मेरा बचता इतना है, तो मेरे घर के महीने के इतने खर्चे तो बहरहाल हैं ही, उससे ज्यादा क्या है, गरीबी। अब सदका तो खैरात में आपको क्या हो जाएगी, आसानी। उसमें एक काम और करो, हम में चूंकि तवक्कुल कम है तो आप इतना अमाउंट जमा करो गोल्ड की शक्ल में कि आज आपकी तनख्वाह अगर छूट जाती है, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो गोल्ड की शक्ल में आपके पास 1 साल का राशन, बोलो भाई, होना चाहिए। मसलन आपने वहां कैलकुलेशन की, आपने अंदाजा लगाया कि मेरा माहाना खर्चा 1 लाख है, एक मिसाल दे रहा हूं, एक नॉर्मल एक फैमिली वाले 1-2 बच्चों के साथ 1 लाख बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अंदाजा लगा लिया जी मेरा माहाना खर्चा कितना है, 1 लाख। तो आपने एक हदफ बनाया कि यार मैंने 12 लाख रुपए जमा करने हैं। इतना जमा करना ना कि आज अगर जॉब छूट जाती है तो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आज अल्लाह न करे कोई आफत आ गई, अरे कोई बड़ा खर्चा आ गया, कोई खुदा न खासा खतरनाक बीमारी आ गई, तो कुछ पीछे अमाउंट होना चाहिए ना। तो वो कितना अमाउंट होना चाहिए, अगर आप जरूरतों को देखोगे तो वो जरदारी के पास जितना अमाउंट है फिर वो भी कम है, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है। और बिल्कुल ही जीरो पे रहोगे तो ये भी गलत है, यार इतना भी नहीं, कुछ तो इंसान के पास बैंक में होना चाहिए। तो हमने उलमा से सुना है कि 1 साल की जेब खर्ची पीछे होनी चाहिए इस जमाने में, खास तौर पे जब तवक्कुल की क्या है, कमी। और अगर आप में तवक्कुल होगा तो आपके बीवी बच्चों में तवक्कुल हो ये जरूरी नहीं है। आपने तो कहा कुछ भी नहीं, अल्लाह खिलाएगा, बेगम क्या, जब भूख लगेगी ना तो मुमकिन है आप तवक्कुल करो, बेगम तवक्कुल ना करे। फिर वो जब चित्रौल लगाएगी तो फिर आप हमें फोन करेंगे, यार ये आपने तवक्कुल पे बयान किया था। तो भाई आपको समझ में आया, उसको समझ में आया ही नहीं। वही कुत्ते वाली मिसाल जहन में रख लें, वो कुत्ता भौंक रहा था तो किसी ने कहा भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, उसने पता नहीं ये मिसाल मैंने तो सुनी है, कुत्ते ने भी सुनी है कि नहीं सुनी है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। कुत्ते को पता नहीं, ये पता है कि नहीं पता। तो अब समझे बात को, आपके पास जो अमाउंट बचेगा उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा आप कितना सदका तो खैरात कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, आपने 1 साल का जिसकी 1 लाख रुपए माहाना खर्चा है ना, वो 12 लाख जमा कर ले, और 12 लाख कैश की शक्ल में नहीं, गोल्ड की शक्ल में, क्योंकि वो कैश तो ऐसे धड़ाम से गिरता है, वो तो डी वैल्यू हो रहा है ना। गोल्ड लेके रख ले, लॉकर में डाल दे अब कि भाई ये बस रख दिया मैंने। इससे दिमाग क्या हो जाएगा, बेफिक्र। कभी शैतान डराए कि अबे ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया, बोले हैं भाई लॉकर में 12 लाख का गोल्ड पड़ा हुआ है, और वो गोल्ड की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये प्लॉट भी ले सकते हैं, लेकिन प्लॉट में फिर 10 टेंशन है, उसमें ये खतरा होता है, प्लॉट वैसे 12 लाख का आता भी नहीं है, लेकिन एक खतरा भी होता है ना कि पता नहीं वो और डिवैल्यू ना हो जाए। गोल्ड एक ऐसी चीज है कि माहिरीन ये कहते हैं ये बहुत बढ़ता नहीं है तो गिरता भी नहीं है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि 1 लाख का गोल्ड 50,000 पे आ जाए, ऐसा आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो हुआ भी है तो 2 दिन के बाद फिर ऊपर चढ़ जाएगा वो। तो अब क्या करना है आपने, अब समझें। अच्छा, जब ये 12 लाख का गोल्ड आप जमा कर रहे थे, ये मैं एक उस आदमी की बात कर रहा हूं जिसका खर्चा 1 लाख है, जिसका 4 लाख है, फिर वो 12 लाख नहीं, वो फिर उसी हिसाब से, ये हर आदमी के लिए अलग अलग है। तो अब आपने जब वो लॉकर में जमा कर दिया, इस जमा करने के दौरान भी हर महीने कुछ न कुछ सदका करना है। ये नहीं कि 10 साल गोल्ड जमा करने में लग गए तो इस दौरान आपने कभी कोई सदका किया ही नहीं है। लेकिन वो सदका थोड़ा थोड़ा होगा, क्योंकि अभी आप खुद स्टेबल नहीं हुए ना। वो सदका होगा, वो वाला नहीं होगा जो गड्डी निकाली
یہ ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف، یہ کب کرنا ہے آپ نے؟ وہ آپ نے کہ بھائی میں پہلے بچوں کے لیے ایک جمع تو کر لوں نا کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہے، جب یہ بھی آپ کے پاس 1 سال کا گولڈ جمع ہو گیا، اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرچہ اتنا ہے، ارننگ اتنی ہے، اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے، جو مرضی کروں میں اس میں. کبھی وہ جتنی بچت ہے کبھی بچوں کو گھما کے لے آؤ، اس میں مری کی سیر کرا کے لے آؤ، کبھی کیا کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا. اس دوران لاٹری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی، بھائی کاروبار میں اچانک بہت پروفٹ ہو گیا تو کئی دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے، اس دفعہ کا سارا پروفٹ صدقہ. یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کر رہا ہوں نا. بھائی قدر کر لو ان باتوں کی، بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے. پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگے تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ پروفٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے، یا کبھی بونس مل گیا. بونس تو ایک تو سالانہ بونس متعین ہوتا ہے، کبھی کبھار باس ویسے ہی خوش ہو کے گریوی میں دے دیتا ہے، یہ لے بھائی لے جا. پھر ایسی گریویوں میں کبھی خود کھا لیا، کبھی ساری گریوی اٹھا کے کس کو دے دی؟ غریبوں میں بانٹ دی. ہدیہ دے دیا کسی کو، کسی غریب کو دے دیا، بہن کو دے دیا، بھائی کو دے دیا. ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا، دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو رہا. ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں ہم. جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا، کرتے ہیں نا لوگ. جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہیز پہ اڑا دی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنی کمائی تھی ساری ایک انویسٹ مزاربہ پہ لگا دی، جو اسکینڈل چلا تھا. اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت. ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی؟ غریب کو دے دی. یہ بہت کم ہوتا ہے. صحابہ میں یہ ہوتا تھا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے، پورا باغ صدقہ. تو یہ کیا ہے؟ چھکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹرافی ملے گی نا، وہ یہ والے چھکے ہیں. ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا نا جاوید میاں داد نے، ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت، بہت 2-2 فٹ اچھل رہے تھے ہم بیڈ پہ نا. آخری بال پہ چھکا مارا تھا تو اس وقت تو عقل نہیں تھی، اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. شارجہ کب تھا، اس پہ جاوید میاں داد نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا؟ مزہ بہت آیا تھا، وہ کڑابازیاں کھا رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک چھکا تھا، قوم خوش ہوتی ہے جیت کے. لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. چھکا کسے کہتے ہیں؟ اچانک ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا. تو یہ جو چھکے ہیں نا، اچانک اٹھا کے اتنی بڑی رقم، ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں. تو اس قسم کے چھکے لگایا تھا. ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو بیگم میرا میٹر شارٹ ہو گیا. میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو قرضے دیے ہوئے نا وہ واپس لینا